बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अरसलान यूनुस है। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ दी मॉडर्न हॉस्पिटल कराची में। आपने हार्ट अटैक के बारे में तो बहुत सुना होगा। आज हम बात करेंगे हार्ट फेलियर के मुताबिक। हार्ट फेलियर जैसे कि लफ्ज़ से जाहिर है दिल के पट्टों की कमज़ोरी का होना। दिल के पट्टों की कमज़ोरी दो तरीके से हो सकती है, एक एक्यूट फ़ौरन से कमज़ोर हो जाना और एक होता है आहिस्ता आहिस्ता दिल के पट्टों की कमज़ोरी होना। फ़ौरन से दिल के पट्टों की कमज़ोरी हार्ट अटैक की सूरत में होती है, मतलब कोई दिल की शरीयान बंद हो गई, उसकी वजह से जो दिल का हिस्सा उस शरीयान को सप्लाई कर रहा होता है वो मुर्दा हो जाता है, तो अचानक दिल के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। स्लोली दिल के पट्टों की कमज़ोरी होने की वजह होती है ब्लड प्रेशर का होना, शुगर का होना, बहुत ज़्यादा मोटापा होना, फैमिली हिस्ट्री होना या इन्फेक्शन का होना, और कुछ औरतों को प्रेगनेंसी के बाद भी दिल के पट्टों की कमज़ोरी हो जाती है। अब इन दिल के पट्टों की कमज़ोरी का हमें कैसे पता चलेगा कि दिल की पट्टों की कमज़ोरी हुई है? तो उसकी कुछ अलामात होती हैं, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट अलामात होती है सांस का फूलना। सांस के फूलने को हम 4 हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। पहले हिस्से में कि दिल के पट्टों की कमज़ोरी तो है, लेकिन उसको अपने नॉर्मल डेली रूटीन में सांस फूलने की शिकायत नहीं हो रही। दूसरी क्लास में हम वो मरीज़ रखते हैं जिनको दिल के पट्टों की कमज़ोरी है और वो अपने डेली रूटीन के काम तो कर लेते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा उनसे काम करते हुए सांस फूलने की शिकायत होती है। तीसरे हिस्से में, तीसरी क्लास में वो मरीज़ रखते हैं जो अपने रोज़मर्रा के काम भी नहीं कर पाते, उनको रोज़मर्रा के काम करने में सांस फूलने की शिकायत का सामना होता है। और चौथे हिस्से में, चौथी क्लास में वो मरीज होते हैं जो कि अपना कोई भी काम नहीं कर पाते, मतलब उनको बैठे बैठे भी सांस फूलता है। हार्ट फेलियर की वजह से अचानक सांस का फूलना, उसके साथ साथ धड़कन का तेज हो जाना। मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब मेरी धड़कन अचानक से तेज हो जाती है और सांस फूलना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ मुझे चक्कर आने की भी शिकायत होती है, बाज़ दफ़ा आंखों के आगे अंधेरा भी आ जाता है। तो मेन अलामात सांस फूलने की है हार्ट फेलियर के मरीजों में। इसके अलावा पेशेंट ऑर्थोपनिया की कंप्लेन करता है, मतलब कहता है कि डॉक्टर साहब जब मैं लेटता हूँ तो मुझे सांस फूलने की शिकायत होती है और साथ में मुझे नींद भी नहीं आती। जब वो लेटता है उसका सांस फूलता है, उसकी नींद की दुश्वारी होती है। इसके अलावा वो मरीज कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा फटीग हो रही है, मतलब हर दफ़ा वो थकावट की शिकायत कर रहा होता है। भूख का ना लगना, ये भी इसके अंदर अलामत होती है। बहुत ज़्यादा अचानक से धड़कन का तेज़ हो जाना, अचानक से चक्कर आ जाना, बेहोशी का हो जाना, और इसके साथ साथ मरीज़ कहता है कि अचानक उसके पैरों में सूजन भी आ गई है, ऐसा ऐसा पैरों में सूजन भी आ जाती है। पैरों के साथ साथ उसका जो पेट की तरफ वो भी डिस्टेंशन हो जाती है, मतलब पेट में भी पानी भरने का अमल आ जाता है, या कभी अचानक हार्ट फेल होने की वजह से उसके फेफड़ों में भी पानी भर जाता है। तो ये सारी अलामात होती हैं उन मरीज़ों में जिनको हार्ट फेलियर होता है। तो ऐसे मरीज़ जिनको ये अलामात होती हैं उसको हम डायग्नोज करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मॉडर्न हॉस्पिटल में हार्ट फेलियर के मरीज़ों की तशख़ीस की सारी डायग्नोसिस मौजूद है, जिनके अंदर एंजियोग्राफी है, एंजियोप्लास्टी है, इकोकार्डियोग्राफी है, ब्लड के सारे टेस्ट हैं, सारी चीज़ों का अलामत होती है। और उनको डायग्नोज करने के बाद हम उनका तरीका इलाज भी करते हैं, जो कि इनिशियली हम दवाइयों से तरीका इलाज करते हैं। पहली लाइन में हम दवाइयाँ दी जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता उन दवाइयों पर अगर पेशेंट सेट हो जाता है तो ठीक है, लेकिन उसकी अलामत नहीं बढ़ती तो हम दवाइयाँ की डोज बढ़ा देते हैं। अगर उससे भी अलामत नहीं होती तो एक खास किस्म की बैटरी दिल के अंदर लगाई जाती है, जिसे CRTT कहते हैं।